नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और रोमांचित एपिसोड में। तो आज फिर से हम आप सभी लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाली फैक्ट की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अनोरा पेट्रोवा की डरावनी कहानी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की यह तमन्ना होती है कि वह एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा बन सके। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासापूर्वक खुद को ही इंटरनेट पर सर्च भी किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है? आज की कहानी ऐसे ही एक विचित्र घटना के बारे में है, जो जितनी विचित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी है। यह घटना है पोलैंड में रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम था अनोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। अनोरा में आइस स्केटिंग के लिए इतना दीवानापन था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप्स और कंपटीशन को जीत लिया था। अनोरा को उसके करीबी लोग एनी नाम से पुकारा करते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ आ गया। यह मोड़ तब आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकता पूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पर उसकी लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक थी। उसी पेज में अनोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में अनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी, यह कंपटीशन तो वास्तव में अभी हुआ भी नहीं था। अनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाली क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हो। अगले दिन अनोरा ने वास्तव में वह चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उसके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विजिट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब सही साबित हो जाता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद अनोरा के मन में तभी एक खुराफात ने जन्म लिया। अनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाली कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक्स से जुड़ी हुई डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन अनोरा ऐसा कर ना सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद अनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारियों का कुछ भाग बदल चुका था। अब उस पेज पर लिखा था, अनोरा पेट्रोवा इज ए सेल्फिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स। यानी अनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिजर्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि अनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। यह पढ़कर अनोरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अनोरा का कॉल नहीं लगा और अगले ही दिन अनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इस खबर से अनोरा बेहद आहत थी। उसने इस पेज को इंटरनेट से हटवाने की भी कई कोशिशें की, लेकिन वह ऐसा करने में सफल ना हो सकी। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुख के कारण अनोरा एक गहरी निराशा और डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक अनोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अनोरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी। फिर एक रात अनोरा ने एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था, अनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को अनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने कंप्यूटर के टेबल में पड़ी अनोरा कई दिन पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को अनोरा के कंप्यूटर में अनोरा द्वारा लिखा एक लेटर मिला, जो उसने उसके कंपटीटर और उनके दोस्तों को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घट रहे सारे घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को अनोरा ने कभी अपने दोस्त को डिलीवर नहीं किया
इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि अनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल ही नहीं किया था और ना ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। तो आखिर यह सब क्या था? क्या यह सब अनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या अनोरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कुछ अकाल्पनिक घटना हो रहा था? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। अनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सका। तो आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने किसी एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर पर एक बार जाकर चेकआउट करें। हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं। अगर आपको वह वीडियोस पसंद आए तभी हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।